Question number 41. Any doubt? सर ये सॉल्व कर सकते हैं? हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। Question number 41. Consider an arithmetic progression with first term a and common difference d. अच्छा ये दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? Yes. If sk denote the sum of its first k terms, then skx upon sx is independent of x. तो a और d में रिलेशन फाइंड करना। ओके सर हाँ बोलो यहाँ x क्या है? बेटा x है। अरे यार sn क्या होता है? समेशन No, ऑफ n टर्म्स। no, x है ना वो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, sn क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म्स। हाँ ऐसे ही sx क्या हो गया? समेशन ऑफ x टर्म्स। हाँ हाँ तो वही है ना, समेशन ऑफ x टर्म्स। ओके सो skx इज समेशन ऑफ kx टर्म्स। क्या फॉर्मूला होता है बोलो? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हाँ एंड sx नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d d. दिस पोर्शन कैंसिल, रिमेनिंग है k टाइम्स 2a प्लस kx माइनस 1d अपॉन 2a प्लस x माइनस 1 d। क्वेश्चन रीड करो। दिस एक्सप्रेशन शुड बी फ्री फ्रॉम x हाँ या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये पोर्शन x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब एक बात ये बताओ, जैसे न्यूमरेटर है लेट्स से 5x, डिनोमिनेटर है 3x, तो ये एक्सप्रेशन x पे डिपेंड करता है या x से इंडिपेंडेंट है? x से इंडिपेंडेंट है। डेफिनेटली, बिकॉज x एंड x विल गेट कैंसिल। कैंसल। तो आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लेके आना है कि न्यूमरेटर में यहाँ पे आपको समथिंग x एंड यहाँ पे समथिंग x, सो दैट x एंड x कैंसिल। अच्छा ये बताओ, लाइक 2 प्लस 3x एंड 5 प्लस 4x, यहाँ पे x और x कैंसिल होता है क्या? नो नो सर, पे एडिशन हो रहा है ऑलरेडी। एडिशन। ठीक है, तो यार ये इसका स्टोरी है क्वेश्चन का कि x के एडिशन में कुछ ना आए, तो एक काम करो, यहाँ पे x को करो सेपरेट, kxd एंड दिस इज 2a माइनस d अपॉन 2a माइनस d प्लस xd। अच्छा अब ये बताओ, ये टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म ये x कैंसिल होगा क्या? नो हाँ लेकिन हमें कैंसिल करना है। क्यों करना है? कोई क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट हाँ ऑफ x, यानी ये टर्म हटना चाहिए। ये टर्म हट गया तो x एंड x कैन बी कैंसल्ड आउट। हाँ अभी ये ऐसे हटता नहीं है ना, यानी दिस टर्म शुड बी हाँ जीरो। जैसे ही यस आप इसको जीरो करते हो ये हट गया और x और x क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल। तो 2a minus d is equal to 0, 2a is equal to d a is equal to d by 2 ऑप्शन। a। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आपको माइंड में होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। There are n arithmetic means between 3 and 54 such that 8th arithmetic mean ratio n minus second arithmetic mean, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, 3/5, then we have to find out the value of 10 n। अच्छा याद है बताया था आपको n arithmetic mean between two numbers, ये देखो लास्ट टाइम पे कवर किया था हम लोगों ने ये कंसेप्ट, n arithmetic means between two numbers। काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। देखो ये लिखा हुआ है 7 arithmetic means are defined between 3 and 14, find out third arithmetic mean from starting। हाँ ये इसका हेडिंग था, इंसर्टिंग n arithmetic means between 2 numbers। टू नंबर। तो ये सेम नोट्स जैसा ही क्वेश्चन है। नाउ नंबर्स आपको गिवन है 3 and 54 एंड एग्जैक्टली n arithmetic means are inserted, यानी a1 a2 a3 up to
10 an। अच्छा ये बताओ अभी टोटल नंबर्स कितने हो गए बोलो, टोटल नंबर्स n प्लस, n plus 2, 2 तो दिस इज बेसिकली n प्लस सेकेंड टर्म, यानी 54 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज एक्चुअली n प्लस 2। अरे यार बोलो, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हेलो, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आदित्य मेरा वॉइस आ रहा है ना? Shit. Yes, sir. yes sir Yes, sir. yes sir ठीक है। हाँ So अभी आ रहा है, हाँ, so d is 51 upon n plus 1, n plus 1 51 upon n plus 1. Now question is eighth arithmetic mean divided by n minus second arithmetic mean. So eighth arithmetic mean, so this will be seventh term or eighth term or ninth term? ninth सर term, हाँ क्लियर? हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे सबसे लास्ट में है 54, इसके पहले है an, इसके पहले क्या आएगा बोलो? an माइनस 1, हाँ एंड इसके n पहले क्या minus आने 2, वाला है an माइनस 2। ठीक है, दिस इज 54, दिस इज 54 माइनस डी, यस और नो? हाँ दिस इज 54 माइनस, 2d, एंड दिस इज 54 माइनस 3d 3d, और t9 ये स्टार्टिंग से है। दिस कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 3 प्लस 8d, 8d अपॉन 54 माइनस d, 3d is equal to 3 रेशो 5, 5 5। मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या? no, no sir मेरे को लगा तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो इसलिए। सो 15 प्लस 40d इज इक्वल टू 112, सॉरी 162 हाँ माइनस 9d, yes, यानी कि 49d इज इक्वल टू 147। हाँ d इज इक्वल टू 3, 3, a यहाँ पे इसके इक्वल टू 17 टाइम्स कैंसिल, n प्लस 1 इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 16, 16 ऑप्शन b b, next question. If alpha beta are the roots of the quadratic equation this and gamma delta are the roots of the equation this, then we have to find out the value of this expression. Okay. सर आप ये जरा वो समझ में नहीं ऊपर का दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्या डाउट है बताओ? बेटे देखो n अरिथमेटिक मीन्स थे, टोटल n प्लस 2 टर्म्स हो गए। अभी ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, लेकिन ये अभी nth टर्म नहीं है ना, ये n प्लस सेकेंड टर्म हो गया, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हो गए? n plus 2. So d is this. Now question is कि eighth arithmetic mean, like first arithmetic mean, ये first term नहीं है, first arithmetic mean is A1, A3, second term, second arithmetic mean is third term, third third term, arithmetic mean is fourth term, fourth term, तो eighth 8 9 arithmetic होगा, mean will be ninth term, यानी a plus 9 minus 1d, एंड यहाँ पे गिवन था an minus 2, दिस इज 54, उसके पहले an, फिर an minus 1, फिर an minus 2, this is 54, this is 54 minus d, 54 minus 2d, 54 minus 3, सर टर्म 9 की और भी इनका है रेशियो है 3:5, यहाँ से d को वापस यहाँ पे, एंड देन n। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is x square plus bx plus q is equal to 0. This equation having roots alpha and beta, beta and x square plus px minus r is equal to 0. This equation having root gamma and delta, then we have to find out the value of this expression, alpha minus gamma into alpha minus
डेल्टा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दिस इज माइनस गामा अल्फा एंड दिस इज माइनस डेल्टा अल्फा, यानी माइनस अल्फा कॉमन, रिमेनिंग है गामा प्लस डेल्टा, माइनस गामा इंटू माइनस डेल्टा इज गामा डेल्टा। अब ये बताओ हाँ। गामा डेल्टा कितना है? इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा व्हाट इज गामा डेल्टा? सर गामा डेल्टा इज आर बाय, सी बाई हाँ मतलब वो माइनस माइनस आर। आर एंड गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी बाई ए, यानी माइनस पी। सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि पी अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यानी ये हो गया है अभी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। दिस शुड बी द आंसर। लेकिन हाँ। आंसर्स में अल्फा जैसा कुछ है क्या, बोलो? नहीं। सो वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा। 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 हाँ, ये कैसे एलिमिनेट करोगे, बोलो? सर मल्टीप्लाई बाय अल्फा, डिवाइड बाय अल्फा। नहीं यार, ऐसे नहीं होता है ना, राइट साइड में कुछ है नहीं। देखो अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, हाँ। और रूट की क्या स्पेशलिटी होता है? सेटिस्फाई करता है। हाँ। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू शुड बी 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू 0। अरे नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू। माइनस की। सो फाइनल आंसर इज माइनस क्यू माइनस आर, ऑप्शन सी। 44. Two real numbers alpha and beta are such that descent is, then alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Okay, अच्छा ये बताओ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज 4, स्क्वायर इज 16, अल्फा प्लस बीटा इज 3, स्क्वायर है 9 माइनस 4 अल्फा बीटा। Now 4 alpha beta is minus 7, alpha beta is minus 7 upon 4. 4। इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 0, ये बताया था यार आपको सारी चीजें। हाँ। यहाँ पे समेशन इज 3, अरे 3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज -7/4 now multiply with 4, answer will be 4x square minus 12x minus 7 is equal to 0, option A. Next 45, consider the equation this where n belongs to natural number. ये काफी क्लासिक क्वेश्चन था। Anyone who can explain this question? यस सर। हाँ बोलो। x square plus 2x minus n is equal to 0. Consider the equation this where n है natural number, total number of different values of n, so that given equation having इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c, यानी प्लस 4n अपॉन 2a। सो दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस 4 सर कॉमन, यानी इसमें कि हमें सिर्फ 5 और 100 के बीच में के स्क्वायर वैल्यूज ढूंढने। 100% वैसा ही है। तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n। अभी क्लियर है ना आपको? इंटीग्रल वैल्यूज के लिए इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। दिस 1 प्लस n शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो स्टार्टिंग n कितना पॉसिबल है बताओ? 9। 8। हाँ। देन n कितना? अच्छा ये हो गया यहाँ पे 3 स्क्वायर, हाँ। मतलब इसको जब आप पुट करोगे तो 3 स्क्वायर। 8 + 1 हाँ, 3 नेक्स्ट 4 स्क्वायर आएगा। n = 15। हाँ, 5 स्क्वायर n इज इक्वल टू 24। 24। सबसे लास्ट में 10 स्क्वायर आ सकता है क्या? आ 4 10 सकता है। स्क्वायर n शुड बी 99। 11 स्क्वायर पॉसिबल है क्या? 11 स्क्वायर नो। नो
नोप्स। ठीक है, तो इतने n पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ 3 4 5 6 अप टू 10 कितने नंबर से टोटल है? 8। 8 आंसर, सिंपल। सर मैंने क्या किया, मतलब हाँ वो 5 है ना, तो उसके पहले 2 ही स्क्वायर आते हैं, तो 10 - 2 8 डायरेक्ट मैंने कर दिया। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपके माइंड के ऊपर है, आप जितना इजीली कर सकते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर सारे स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं, आप अपना माइंड यूज करते हो तो बेस्ट है। Next 46, the values of a for which one root of the quadratic equation is twice as large as the other. यानी this equation का one root है alpha, then next root is 12 12। ऐसे क्वेश्चंस थे शीट में, याद है कि रेशो है हाँ 3:2। ठीक है, सो समेशन कितना आ गया बोलो, 3 अल्फा, हाँ एंड समेशन इज माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस दिस अपॉन दिस, सो दिस इज 1 - 3a अपॉन दिस। यहां तक कोई डाउट? नो Alpha is equal to 1 - 3a upon 3 times this. हाँ And what is multiplication? 2 alpha square. हाँ And this हाँ सर, equals to C/, C is equal to 2 times alpha square, यानी कि this square. 1 - 3a whole square upon 3 square is 9, और a square minus 5a plus 3 का whole square. ये पोर्शन कैंसिल, 2 also हाँ कैंसिल, और यहाँ पे 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 1 - 3a होल स्क्वायर। दिस इज 9a स्क्वायर 45a 27, राइट साइड 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1, 9a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 45a राइट साइड 39a, और ये लेफ्ट साइड 26, यानी a इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. 3। बेसिकली कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको जस्ट अल्फा एलिमिनेट करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सपोज दिस इन एपी दिस। अच्छा ये तो क्या होगा यार आप लोगों ने, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। हाँ व्हाट इज a8? a plus 7d। हाँ एंड व्हाट इज a5? a plus a plus 3d 4d 4d। 4d हाँ सॉरी दिस इज 3:2, यानी कि 2a plus 14d is equal to 3a plus 12. 12d, यानी a is equal to 2d now a 17, यानी a plus 16D, 16d upon a 23, यानी a plus 22D, a is 2d 16d 18d and 2d 22d, यानी कि 24d। आंसर इज हाँ 3/4 next 48, if seventh term of AP is 9, ninth term of AP is 7, then find out its 20th term। 28 term सेवंथ टर्म a plus 60, नाइन्थ टर्म a plus 8d। सर हाँ बोलो। अगर हमने इधर नोटिस किया तो डिफरेंस 1 ही है ना, तो वैसे भी ऐसे कर कौन सकते भी हो, कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, तुम सोच लेते हो। तो हाँ सर। सेवंथ टर्म और नाइन्थ टर्म, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 7, एक आ रहा होगा 8, इसका मतलब 100% ये होना चाहिए 8। 1 तो कंटिन्यूस -1 हो रहा है यहाँ पे। अभी आपको क्या फाइंड करना है? t 20, 20 यानी 9 तक 11 तो और हमारे माइनस पास होगा, रेडीमेड ही है ना। 11 और माइनस होगा बेसिकली, तो 7 - 11 यानी कि -4। करेक्ट है, बेस्ट है यार, आप अपना माइंड यूज करते हो ना तो बेस्ट है। 49, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ईपी इज दिस एंड आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट मस्ट बी टेकन टू ऑब्टेन द समेशन इज इक्वल टू दिस। इसके लिए आपको समेशन का फॉर्मूला, Options. हाँ हाँ ऑप्शंस करके भी कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a, 2a is 2 plus n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो? 3
So this is 3n and 2 minus 3 is so this is n into 3n minus 1 is equal to 715 into 2. अब या तो ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बाकी यहाँ पे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आप ऑप्शंस पुट कर दो। ठीक है, ओके, ऑप्शंस पुट करके सॉल्व करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सपोज करो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होता तो फिर ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा न्यूमेरिकल टाइप क्या होता है, वहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको जो भी नंबर आता है वो फिल करना होता है, टाइप करना होता है वो नंबर। नेक्स्ट 15, द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 200 and 400 such that numbers are divisible by 7. so starting number will be, बताओ हाँ बताओ यार, 200 से स्टार्टिंग नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? 203 ये नंबर है, करेक्ट है। देन 210 देन 217, मैक्सिमम कितना आएगा ये बताओ 400 के पहले? 399 डिविजिबल बाय 7577, करेक्ट है। अगेन ये कैसे पता चलता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ओके, तो आपको फाइंड करना है इन सब का समेशन। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस। अब ये सोचना है आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, वो कैसे फाइंड करोगे बोलो? सर डायरेक्ट वेरिएबल पुट कर लेंगे ना। कौन सा वेरिएबल? 10। नहीं, तुम्हें ये देखना है ना कि टर्म्स कितने हैं बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स। 10 टर्म्स ही है क्या यहाँ तक, केवल 10 से ज्यादा टर्म है। सो टर्म्स के लिए काम कर सकते हो, 399 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 7 d। 9 माइनस 3 6, 9 और ये है 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 2 एंड 7 8, n इज इक्वल टू 29। यानी 29 टर्म्स है, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 51, the summation of first n terms of two arithmetic progressions are in the ratio this, then the ratio of who can explain this question? इस जैसे काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए थे, आप डिनाई नहीं कर सकते इसको। देखो काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में किए थे हम लोगों ने जहाँ पे रेशियो गिवन था और फिर आपको कोई और रेशियो फाइंड करना होता है। हाँ, कहाँ पे है ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं? SN1 अपॉन SN2 गिवन है और फिर फाइंड करना है आपको T71 और T72। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में किया था हम लोगों ने। ओके, so summation of first n terms of two different arithmetic progressions are ratio this and this. Number of terms upon 2, 2a plus n minus 1 into common difference upon n upon 2। अभी आप a यूज नहीं कर सकते स्मॉल है क्योंकि वो डिफरेंट प्रोग्रेशन है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म सेम ही है दिस, और ये रेशियो गिवन है दिस 3n plus 8 upon 7n plus 15। and finally we have to find out the ratio of 12th term यानी a plus 11d upon a plus 11 capital D। क्या करोगे बताओ? What should be the next step? Anyone who can explain what should be the next step? देखो यार, ये आप नहीं बताते हो इसका मतलब आप नोट्स रीड नहीं करते हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल, है ना? तो इसको स्टार्टिंग में क्या करते हो, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज a plus n minus 1 by 2d एंड यहाँ पे a plus n minus 1 by 2d एंड दिस नंबर शुड बी
11. 11. यानी n minus 1 upon 2 is equal to 11, n is equal to 23. ये क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने क्लास में. हाँ सर. हाँ, तो बेसिकली 23 पुट करना है आपको. तो 23 3 is 69 plus 8 77 23 7 जा 161 plus 15 यानी कि 170 6 11 7 और 11 16 ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. इफ rth tr be the rth term of an arithmetic progression whose first term is a and common difference is d. If for some positive integers m and m is not equal to n. सर ये मुझे कैसे करना ये पता नहीं था, लेकिन शीट में देखा था सर ये. अच्छा, एग्जाम टाइम में देखा था, ऐसा बोल रहे हो? नो सर, एग्जाम जब से पहले आपने देखा शीट दी थी ना. हाँ हाँ बिल्कुल है, उसमें है ये क्वेश्चन. हाँ, है वहां पे. तब मुझे 0 याद था, लेकिन कैसे फाइंड करना है ये नहीं पता था. So mth term will be a plus m minus 1d. हाँ. And this equals to 1 upon n. Nth term, this is a plus n minus 1d, and this equals to 1 upon m. आपको फाइंड क्या करना है? देखो, a minus d. d, a minus d फाइंड करना है. क्या करना चाहिए? So a minus d के लिए तो मुझे लगता है a और d दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे आपको. तो स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. a and clear. d common, this is m minus 1 and this is minus n plus 1. a plus 1 कैसे आ रहा है? क्लियर हो गया ना, माइनस कर रहे हैं तो माइनस n plus 1. 1 and 1 cancel, and on the right side 1 upon n minus 1 upon m. so this is mn, और यहाँ पे है m minus n, यहाँ पे है d और ये m minus n कैंसिल, यानी कि d is equal to 1 upon mn. ओके ठीक है, d आ गया है. अब आपको फाइंड करना है a minus d. फर्स्ट इक्वेशन इज a minus d plus md is equal to 1 upon n. ठीक है, d यहाँ पे पुट करो भी 1 upon mn, तो 1 upon mn. m and n cancel, this is 1 upon n and this is 1 upon n also cancel, यानी a minus d finally 0. अच्छा, ये कैंसिल किए से क्या? यूजिंग ट्रांसपोजिशन है ना, राइट साइड जाएगा. हाँ. नेक्स्ट 53. ये भी क्लास में किया था. हाँ. ये तो क्लास में किया था हम लोगों ने. देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है. सो 53 AP यानी कि p टर्म्स का समेशन p अपॉन 2 into 2a1 plus p minus 1 d upon q term summation q upon 2 plus 2a1 plus q minus 1, and this equals to p square upon 2 square. again divide by 2, so this is a1 plus p minus 1 upon 2d upon a1 plus q minus 1 upon 2d is equal to p upon q. अगेन न्यूमरेटर में है a6. a6 का मतलब होता है a plus 5d, so this expression should be equal to 5. and divide में है यहाँ पे a21 यानी a plus 20d, so this should be 20. p minus 1 upon 2 is equal to 5, p is equal सर to 11 आएगा. q minus 1 upon 2 is equal to 41 आएगा. 41. So 11 upon 41 is the answer. हाँ. Next 54. 54 में है an be the nth term of an arithmetic progression if a to r. सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन. ये लिमिट्स होती हैं, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको. स्टार्टिंग में आप कितना पुट करोगे बोलो? r is equal to 1. So this is a2, then r is equal to 2. 2 into 2 4 यानी a4, then r is equal to 3 यानी a6,
और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू 100 यानी a 200 इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1, देन पुट r इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, 3 देन 3, 3 इंटू 2 माइनस 1 5, और सबसे लास्ट में 100 इंटू 2 माइनस 1, 199 दिस इज बीटा। अब आपको फाइंड करना है क्या कॉमन। डिफरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। विद इन वन स्टेप का क्वेश्चन है और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, सब बहुत स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। सर हमें बीटा माइनस अल्फा करना चाहिए। बेस्ट है, ये कर दो आप, माइनस कर दो इसको। दिस इज कॉमन डिफरेंस, यस और नो। हाँ ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, दिस इज आल्सो कॉमन डिफरेंस। अच्छा कितने टर्म सही है? 100 100 200 टर्म्स होते हैं ना, 1 to 200, तो इवन 100 ऑड 100 यानी कि 100 टाइम्स t इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बीटा, d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। ऑप्शन बी बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, हाँ। जस्ट लॉजिक वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ 55, if alpha and beta are the roots of the equation this, then the roots of the equation this, alpha beta minus cx square plus alpha plus beta x plus 1 is equal to 0। ये क्वेश्चन है। ओके देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। x minus a into x minus b plus c is equal to 0, so this is x square minus ax plus bx plus ab plus c is equal to 0। इसमें कोई डाउट? This equation having roots alpha and बीटा। what is alpha plus beta? minus b by a यानी a plus b, and what is alpha beta? c by a यानी ab plus C। अरे बाकी लोग सुन रहे हो ना सभी, मतलब कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ठीक है ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है तो थोड़ा सा को केयरली ऑब्जर्व करो, ये है अल्फा बीटा माइनस सी एक्स स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा बीटा? ए बी प्लस सी। सी एंड सी कैंसिल यानी ए बी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ए प्लस बी यानी ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करना है आपको जस्ट। तो देखो काफी से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए एक्स कॉमन, रिमेनिंग इज बी एक्स प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन, रिमेनिंग इज बी एक्स प्लस 1 यानी ए एक्स प्लस 1 इंटू is clearly minus b upon a, x is clearly minus 1 upon, sorry, minus 1 upon a and minus 1 upon b, option B। हाँ 56, the integral values of k for which the, जरा पहले का दिखाना। हाँ बिल्कुल देख सकते हो। Any doubt? नो सर। नो सर। Next question, the value of k for which the equation this having both roots डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव। real, distinct and नेगेटिव। negative। और मतलब कैपिटल डी 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ वो तो आएगा फिर डेफिनेटली, बिकॉज डी 0 पे सेम रूट्स, डी पॉजिटिव पे डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स, और डी नेगेटिव तो इमेजिनरी रूट्स। क्वेश्चन इज बोथ रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट
एक काम कर सकते थे वैसे, देखो इसमें ऑप्शंस पुट कर लो आप, बेस्ट रहेगा आपको, और फिर रूट चेक कर लो। लाइक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए के शुड बी 0, तो इक्वेशन बन गया -2x² + 8x + 4 = 0। या फिर आप ये भी लिख सकते हो x² - 4x -2 = 0। क्लियर? रूट्स आर -b + -square root of b² - 4ac upon 2a, यानी कि 4 ± 16 + 8 24, 24 होता है 4 × 6, यानी कि 2 √6 upon 2। तो रूट्स आ गए इसमें अभी 2 ± √6, यानी कि 1 root is 2 + √6 and the root is 2 - √6। तो 2 + √6 तो पॉजिटिव है ना। हाँ फिर ऑप्शन बी पुट करो, फिर ऑप्शन सी पुट करो। ठीक है, ऑप्शन सी पुट करके देख लेते हैं। k = 3, 3 - 2 1, यानी कि x², k = 3 तो 7 = 0 दिख गया यार, है ना। इसके तो ये फैक्टर्स ही हो गए, यानी कि रूट्स -1 और -7, both roots real, distinct and negative. Next 57. If the roots of the quadratic equation this are real and opposite are equal and opposite in साइन। साइन, मतलब ये इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड में अपोजिट है। हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन डिफरेंट है। One root is alpha, then other root will be माइनस minus alpha. तो उनका समेशन कितना आ रहा है? 0। 0। तो बेसिकली आपको रूट्स का समेशन 0 करना है। उससे पहले इसको डेकोरेट करना पड़ेगा थोड़ा। डेकोरेट इन द सेंस x² सेपरेट, x सेपरेट, और बाकी के जो टर्म्स आते हैं वो सब सेपरेट। ठीक है, तो ये हो गया अभी m + 1 x² - x। देखो x के साथ में कितने टर्म्स आ रहे हैं ना, वो सब कलेक्ट करो। सो दिस इज -bn, यहाँ पे -b, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी दिस टर्म यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, सो -am, और ये है -a लेफ्ट साइड तो +a। क्लियर? यस सर। Some constant is equal to 0. This equation having roots alpha and minus alpha. Summation will be 0. And summation क्या होता है? Minus this upon this. अच्छा ये बताओ b upon a is equal to 0, यानी clearly b is equal to 0। So this should be 0, यानी कि -bm - b - am plus a should be 0. m common, एक काम करते हैं, इसको आप लिखो a - b और using transposition this on the right side, m times a plus b. So finally m is equal to हाँ, a a minus - b upon a plus b। हाँ, देखो अभी डिस्कशन के बाद में वापस से एक बार अपना पेपर रिव्यू करना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को, तो ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 1/α³ + 1/β³, तो इजीली कर सकते हो ना। ये हो गया α/β³ और यहाँ पे आएगा α³ + β³। व्हाट इज α³ + β³? अल्फा प्लस बीटा इंटू α² + β² माइनस अल्फा बीटा। और α + β होल, α² + β² क्या होता है? α + β होल स्क्वायर माइनस 2α β, α + β - 2α β 4। 59. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation this, then the equation whose roots are b and c। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए, ये तो 1 है। सो बेसिकली b क्या आ गया? माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? c by a. c is basically -c upon 1. So what is c? Minus alpha beta. alpha. Now we have to find out a quadratic equation जिसके रूट्स हैं क्या? b and तो उसका समीशन एंड मल्टीप्लिकेशन करना बस, है। और क्या। तो x² माइनस ब्रैकेट x ब्रैकेट 0 इन दिस ब्रैकेट समेशन, यानी कि दिस और दिस,
तो माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और इन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस अगेन प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आ गया इसमें। नेक्स्ट 60 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सर तो डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट किया। हाँ मतलब ये भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। ऐसे हाँ क्वेश्चन सर, में आपको क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही बोथ ए करना और चाहिए सी था। के लिए वैल्यू जो है एक्स का वो सेम ही रह रहा है। तो आपको यही करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट ही करना चाहिए, बेस्ट रहता है इस लेवल पर। बाकी देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 कितना आता है बोलो? 1। इस क्वेश्चन में करेक्शन होगा एक्चुअल में है ना, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही होना चाहिए, वरना सेम नहीं आएगा आंसर। इस क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें होता है क्या, आप इसको टी पुट करते हो फिर ये 1/t बन जाता है, समझ गए ना? हाँ 2 प्लस रूट 3 कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस √3। रूट 3। एक काम करते हैं, ऑप्शन पुट करके चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। हाँ सर ये कर रहा है। लाइक ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो यहाँ पे। सो दिस इज 2 प्लस रूट 3 0 0 पावर 1 यानी कि एज इट इज, प्लस 2 माइनस रूट 3 0 0 माइनस 1 यहाँ पे, समझ गए? यानी कि सर एक 1/2 डाउट है माइनस, क्या हुआ? सर, ये जो दिए है वो वैल्यूज एक्स के है ना? हाँ x ही तो पुट कर रहे हैं। हाँ तो एक्स की पुट करें। सर हाँ एंड 1/2 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 प्लस √3। रूट 3। So this is 2 plus root 3, 2 plus root 3 plus 2 plus root 3 यानी कि 2 times 2 into √3। 2 plus root 3। ओके अब ये देखो यहाँ पे ये है 2/2 माइनस रूट 3 रेशनलाइज 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइज समझते हो ना सभी लोग? हाँ सर। देखो राइट साइड चेक कर रहे हैं ना, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर 3, तो ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको बेस्ट है ऑप्शन से ही चेक कर लो, 1 पुट करो फिर 2 पुट करो, चेक कर सकते हो। सर अगर 0 पुट किया तो भी 0 वही आ और रहा है। 2 पुट किया तो भी वही आ रहा है। हाँ दिख हाँ गया ना? इसीलिए मैंने सही है, पुट कर दिया। बेस्ट है यार। मतलब इफ लग रहा है तुम्हें कि क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सॉल्व हो रहा है, 100% करना चाहिए आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे 2 पुट करोगे ना तो 4 माइनस 4 कैंसिल, बचा है 1। 2 पुट करोगे 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल, रिमेनिंग इज -1, तो वही आ रहा है, यानी ए एंड सी। एनी अदर डाउट? नो नो सर। सर आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ज्योमेट्री कंप्लीट करते हैं पहले। हाँ ठीक है, तो लास्ट टर्म पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया था।